हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी भावनाएं जिंदा है। मम्मी, आप तो हिम्मत वाली हैं। सारी जिंदगी आपने सब कुछ अकेले ही संभाला है। आप मेरी ताकत हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। योगेश ने अपनी माँ पूनम जी से कहा। बेटा, तुम लोग खुश रहो बस। अब ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ। माँ पूनम जी योगेश और बहू मोनिका से बोली। मैं जा रहा हूँ मम्मी का दवाई लाने। मोनिका, तुम इनका ख्याल रखना। पत्नी से कह योगेश चला गया। उसके बाद पत्नी मोनिका बेड पर पड़े सास को देख गुस्से से जली कटी बातें सुनाने लगी। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक? आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना हमारा बाहर जाना? अब हम नहीं जाएंगे। ये ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता। इस उम्र में यह सब चलता रहता है। आपका बेटा नहीं समझता कि आप एक नंबर की ड्रामेबाज है, पर मैं सब समझती हूँ। 2 साल बाद इस साल पति और बेटी के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बना था। टिकट और होटल बुक किया जा चुका था। 2 दिन बाद ही निकलना था। तभी अचानक सास की तबीयत बिगड़ी और जाना कैंसिल हो गया। मोनिका टूर पर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी। अचानक उसकी सास चक्कर खाकर गिर पड़ी। योगेश को कॉल कर स्थिति बता डॉक्टर को साथ लाने को बोल वह सास को संभालने का प्रयास करने लगी। जल्द ही योगेश और डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने चेकअप कर बीपी हाई बताया तथा खाने में परहेज करने को कहा। 2-4 दिनों तक घर पर ठीक से देखभाल करने के बाद हॉस्पिटल लाकर अच्छे से चेकअप कराने की सलाह दिया और कुछ दवाएं लिखकर योगेश को पर्चा पकड़ाया। डॉक्टर की बात सुनते ही योगेश ने मोनिका से धीरे से टूर पर जाने वाले प्रोग्राम को कैंसिल करने की बात फुसफुसाई। कुछ दिनों के बाद पूनम जी ठीक हो गई, पर जाने ऐसा क्या हुआ कि अब उनके कान से बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। घर में सब उनसे बोलते कुछ और वे जवाब देते कुछ और, चाहे वो कान में हियरिंग पहनी होती उसके बाद भी। मोनिका अपनी माँ से फोन पर बोली, माँ देखो ना मेरी सास को। एक तो इनके वजह से कहीं जाना मुश्किल है, ऊपर से डॉक्टर को दिखाने और हियरिंग पहनने के बाद भी नहीं सुनने का ड्रामा कर जीना हराम कर दिया है और अपने बेटा को देख बेचारी बन जाती है। तो मोनिका की माँ ने कहा, अरे मोनिका, योगेश के अलावा कोई और औलाद होती तो वे भी मेरी तरह बात कर अपने मन की पीड़ा कम कर लेती। सास के लिए ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। माँ, आप नहीं समझेंगी इस बुढ़िया के ड्रामे। इनकी वजह से योगेश कितना परेशान रहते हैं। जब ये मर जाएंगी तभी मुझे चैन आएगा। माँ की नसीहत को सुन मन के भड़ास गुस्से से निकाल फोन काट दिया मोनिका ने। एक दिन योगेश और मोनिका की 6 साल की बेटी नूरी दादी से कहानी सुन रही थी और बीच बीच में प्रश्न भी पूछ रही थी, पर उसकी दादी उसके कहानी के बीच में पूछने वाले प्रश्न का जवाब नहीं देकर अपने ही धुन में कहानी सुनाई जा रही थी। तब नन्ही नूरी दादी के कान में हियरिंग पहनाकर उनसे बोली, दादी इसे कान में पहन लो। मैं आपसे पूछ क्या रही हूँ और आप जवाब क्या दे रही हैं। उसकी प्यारी बातें को सुन उसके पापा योगेश उन दोनों के पास आकर अपनी माँ के पास बैठ उनसे कहने लगे, ठीक ही तो कह रही है नूरी। माँ, आप हमेशा इस आला यानी इस इयरिंग को कानों में पहने रहे। कहते हुए कान और इयरिंग की तरफ इशारा कर उनको पहनने के लिए समझाया। तो पूनम जी ने कहा, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं दवा समय से खाती हूँ, भूलती नहीं हूँ। और इसे लगाने से कुछ सुनाई नहीं देता, बल्कि उल्टे कान दुखने लगता है। माँ की बातें सुन योगेश दुखी होकर बोला, आप परेशान मत हो माँ, मैं आपको सबसे अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा। और मन ही मन सोचने लगा, अचानक से कैसे माँ को बिल्कुल सुनाई देना बंद हो गया। फिर पत्नी मोनिका के पास आकर योगेश चिंतित स्वर में बोला, समझ नहीं आ रहा माँ को अचानक से सब कुछ सुनना बंद कैसे हो गया, और अब तो हियरिंग का डिवाइस भी सही से काम नहीं कर रहा है। आज नूरी अपनी बात माँ को नहीं समझा पा रही थी, तुम कैसे समझा लेती हो? जैसे तैसे करके समझा लेती हूँ, बल्कि मैं तो यह भी कोशिश करती हूँ कि मम्मी जी को ऐसा नहीं लगे कि हम उनके वजह से परेशान हैं। आपने एक बेटा होने का फर्ज बखूबी निभाया है।
अब सब ईश्वर पर छोड़ दे। मोनिका कुछ देर पहले माँ बेटी की बातों को दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी और जैसे ही मोनिका ने योगेश को वहां से आते देखा, तुरंत तेजी से भागकर अपने कमरे में आकर बैठी थी। योगेश के बाहर जाते ही वह अपनी माँ से फोन पर सास की शिकायत करने लगी। माँ, आप देखना, कुछ दिन बाद इस घर में खाने के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरी सास के इलाज में पहले ही काफी पैसा खर्च होता था, अब और बढ़ने वाला है। मैंने योगेश को उनसे बातें करते सुना है कि अब महंगे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाएंगे। मोनिका की सास अपने पति के बरसों पहले गुजर जाने के बाद अनुकंपा पर मिली नौकरी को करते हुए अकेले योगेश की परवरिश की और उसे काबिल बनाया। जब योगेश अपने साथ पढ़ने वाली मोनिका को पसंद कर उससे शादी करने की इच्छा माँ को बताया, तब उन्होंने खुशी से योगेश और मोनिका की शादी कर उसे प्यार से अपना लिया। लेकिन जब से वे रिटायर्ड हुई है, तब से उनका पूरा खर्च योगेश उठाता है, जो कि मोनिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अच्छी बात है ना बेटा, तुम्हारा पति एक अच्छा बेटा है जो अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखता है। मोनिका की माँ ने मोनिका को समझाते हुए कहा। तुम कैसी हो बेटा? मोनिका बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? अरे बेटा, थक गई हूँ, मोनिका की माँ ने उदास होकर कहा। तो मोनिका घबराकर बोली, क्यों, क्या हुआ आपको? सुबह तुम्हारे भाई को नाश्ता बनाकर दिया, रसोई समेटी, थकूंगी नहीं, मोनिका की माँ ने कहा। तो मोनिका ने फिर पूछा, क्यों मम्मी, आपने सारे काम किए, भाभी कहाँ है? महारानी का मिजाज ठीक नहीं है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तो सारे काम मैं नहीं तो कौन करेगा, मोनिका की माँ ने बताया। तो मोनिका बोली, माँ, मुझको भैया पर बहुत गुस्सा आता है, वे समझाते क्यों नहीं भाभी को? अरे उसकी इतनी हिम्मत कहाँ, वह तो सब कुछ जानते हुए भी उसकी खिदमत करते रहता है, मोनिका की माँ ने फिर अपने आराम करने की बात बोल फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद मोनिका रसोई में अपने लिए चाय बना रही थी। वहीं उसकी सास आई और बोली, क्या कर रही हो मोनिका बेटा? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, मोनिका ने नाराज स्वर में कहा। एक कप मेरे लिए भी बना दो बेटा, उसकी सास नरम स्वर में बोली। अब आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं कि अपने लिए एक कप चाय नहीं बना सके, वैसे भी मैंने सिर्फ एक कप बनाया था, आप बना लीजिए, सभी चीजें यहीं तो पड़ा है, बीपी शुगर तो पहले से था ही, अब एक और नई बीमारी कान से सुनाई नहीं देने की, मेरा दिमाग खराब करके रखे रहती हैं दिन भर, जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। भुनभुनाती मोनिका अपना चाय का कप उठा वहां से अपने कमरे में जाती है। तभी उसके कानों में सास की आवाज सुनाई पड़ी, हमेशा सुखी रहो, आबाद रहो। एक दिन योगेश बेटी को गोद में उठाकर उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, मेरे पास वक्त कम होता है ना, ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से, इसलिए मैं आपकी दादी को समय नहीं दे पाता, पर आपके पास तो बहुत समय होता है, उनका ख्याल रखना, ताकि भगवान जी मुझको सजा नहीं देंगे। आप यह नहीं चाहते हो ना कि भगवान जी आपके पापा को सजा दे? हाँ, पर मम्मा क्यों दादी को तकलीफ देती है? नूरी पापा से बोली। तो योगेश ने नूरी से कहा, नहीं बेटा, आपकी मम्मा उनको तकलीफ नहीं देती, बल्कि वे तो उनका बहुत ख्याल रखती है, तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं पापा, मम्मा दादी को बहुत तकलीफ देती है, जब आप ऑफिस होते हैं मम्मा दादी को बहुत डांटती है, कभी कभी उनको धक्का भी दे देती है, और दादी चुपचाप उनकी बातों को सुनते रहती है और रोते रहती हैं। बेटी की बातें सुनकर सन्न रह गए योगेश। आज 24 तारीख है और पैसे काफी कम बचे हैं, बहुत सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। योगेश पैसों का हिसाब लगाते मोनिका से बोला। तो मोनिका ने कहा, योगेश, कभी आपने मम्मी जी के दवाओं पर खर्च देखे हैं? तो क्या करूं, दवाएं लाना बंद कर दूं, छोड़ दूं उनकी दवाएं? योगेश थोड़ा गुस्से में बोला। फिर मोनिका ने कहा, मैं यह नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, आपने मुझे गलत समझा। फिजूल खर्ची, बेकार की ऑनलाइन शॉपिंग
आए दिन किटी पार्टी और मॉल में खरीदे सामान का भी हो सकता है ना मोनिका? योगेश के इस सवाल पर मोनिका चुप हो गई। एक दिन रात को मोनिका के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। योगेश को रात में ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। घर में योगेश की माँ और बेटी थी। परेशान योगेश अपनी माँ को कागज पर लिखकर मोनिका के हर स्थिति के बारे में अवगत कराते रहता। उसकी माँ नूरी अपना और घर का ठीक से ध्यान रखने के साथ ईश्वर के सामने मोनिका के ठीक होने की दुआएं भी मांग रही थी। खुद बीमार होकर भी उनको यह सब करते देख योगेश अपराध भावना से ग्रसित हो रहा था। डॉक्टर मोनिका को हेपेटाइटिस बी नामक छुआछूत की बीमारी बता घर वालों को भी उसके कमरे में एहतियात बरतने के साथ जाने की सलाह दे घर जाने की अनुमति दे दिया था। मोनिका की बीमारी सुन उसके घर की सहायिका काम छोड़कर चली गई। उसके घर आने के बाद उसकी सास डॉक्टर के कहे अनुसार एहतियात बरतने की बातों को अनसुना कर उसको ठीक करने के लिए दिन रात सेवा में जुट गई। उसके खान पान से लेकर योगेश और नूरी का भी अच्छे से ख्याल रखती। थक जाने के बाद भी मोनिका को खाने में क्या देना है से लेकर पीने का पानी उबाल कर देती। उसके अलावा समय समय पर दवाएं और फल जूस दे जीती रहो का आशीर्वाद देती रहती। मोनिका से मिलने उसके मायके से एक ही शहर में होने के बावजूद भी कोई नहीं आया। मोनिका बहुत तेजी से दिन प्रतिदिन ठीक होने लगी और एक बहुत अच्छी सहायिका भी मिल जाने से मम्मी जी को आराम हो गया था। एक दिन मोनिका अपनी सास को जूस का गिलास लाते देख मम्मी जी कहकर उनका हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली, मम्मी जी, मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। मेरी करतूतों का फल है जो मुझको इतना कष्ट भोगना पड़ा। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने इन्हें अकेले संभाला और मैं अपने ही घमंड में चूर थी। तो पूनम जी ने कहा, नहीं बेटा, आखिर तुमने ऐसा किया क्या है जो मुझसे माफी मांग रही हो? तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। कुछ उम्र का तकाजा और कुछ बचपना तुमको उस तरह से करने और बोलने पर मजबूर करता। मैं उन बातों को वहीं भूल जाती। इसमें माफ करने जैसी क्या बात है? मम्मी जी, आपकी समझदारी से आज सब कुछ ठीक है। सास के सामने हाथ जोड़ पश्चाताप के आंसू बहाती मोनिका बोली तो पूनम जी ने उसके आंसू पोंछ उसे गले से लगा लिया। दरवाजे के अंदर आता योगेश सास बहू की प्यार भरी बातों को सुन अपनी माँ के पास बैठ गया। योगेश की माँ पूनम जी ने बेटा बहू से कहा, बेटा, यह सच है कि अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, पर मेरी भावनाएं जिंदा है। तुम लोग मेरी दुनिया हो। मैं कभी यह नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की गृहस्थी में तनाव हो या मैं कभी कोई उनकी तनाव भरी बातों को सुनूं। इसलिए मुझे मेरा बहरा हो जाना ही ठीक है। आपका हृदय बहुत कोमल और विशाल है मम्मी जी। मैं अपने स्वार्थ में बहुत निष्ठुर हो गई थी जो मुझे आपका यह ममत्व भरा चेहरा नहीं दिखाई देता था। आज मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं खुद आपको शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाकर आपके कान ठीक कराऊंगी। भावुक मोनिका अपनी सास से लिपट गई। दोस्तों, रिश्तों की मजबूती और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार, समर्पण और समझदारी का होना बेहद जरूरी है, न कि कूटने, घुटने या इल्जाम लगाने का। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।